हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 के इतिहास विषय के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? पहला ऑप्शन सिंधु, दूसरा ऑप्शन सतलज, तीसरा ऑप्शन रावी, चौथा ऑप्शन सरस्वती। हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? विक्टोरिया टर्मिनल नवगोथिक शैली का उदाहरण है। इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किए थे। विजयनगर को वर्तमान में हम्पी के नाम से जानते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे? महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत वापस लौटे और वह आते ही 3 महत्वपूर्ण सत्याग्रह किए, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, फिर 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी के राजनीतिक गुरु के बारे में भी पूछा जाता है। उसके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कुंडल वन में हुआ था, या फिर ऑप्शन में कुंडल ग्राम भी हो रहेगा तो कुंडल ग्राम भी होता है। कुंडल वन को ही कुंडल ग्राम भी कहा जाता है। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। महावीर को 24वें तीर्थकर कहा जाता है। उससे पहले 23 तीर्थकर आए थे जैन धर्म में। महावीर जैन धर्म से संबंधित थे। चलिए छठा नंबर, अयंगर व्यवस्था संबंधित थी। अब अयंगर व्यवस्था क्या है? अब अयंगर व्यवस्था के जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप आंसर नहीं बता सकते हैं। चलिए अयंगर व्यवस्था के बारे में बताते हैं। कुछ गांवों को स्वतंत्र रूप से एक जगह संगठित किया गया और इसके प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इन व्यक्तियों को अयंगर कहकर पुकारते थे और इस व्यवस्था को अयंगर व्यवस्था कहा जाता था। यह व्यवस्था जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इसका आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मैं बता दूं, संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन द्वारा आया था, जो 1946 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। इसका प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसकी प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई थी। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आईने अकबरी की रचना किसने की? आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने किया। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अबुल फजल जो है अकबर के दरबारी कवि थे। वे नवरत्नों में से एक थे। अबुल फजल महत्वपूर्ण कवि थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैंने अभी ही बताया था पिछले वाले क्वेश्चन पे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए 11 नंबर, अशोक के अभिलेख में कितने प्रांत का उल्लेख है? अशोक के अभिलेख में 5 प्रांत का उल्लेख है। अशोक जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक, चलिए इन 5 प्रांतों के बारे में बताते हैं। उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला है।
दूसरा दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी है। तीसरा मध्य क्षेत्र जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। चौथा अवंती पथ जिसकी राजधानी उज्जैन है। पांचवा कलिंग जिसकी राजधानी तोसली है। ये 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है अशोक के अभिलेख में। ये मैंने 5 प्रांतों के बारे में बता दिया। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फिर कनाडा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से मौलिक अधिकार भी लिया गया है, संसदीय प्रणाली भी लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, इसका आंसर ब्रिटेन होगा। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है, कनाडा से सरकार की संघ व्यवस्था लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? ऑप्शन नंबर पहला समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अजात शत्रु, चौथा अशोक। इसका आंसर हो जाएगा अजात शत्रु, जो हर्यक वंश से संबंधित थे। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। अजात शत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? इसका आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक, क्योंकि मोहनजोदड़ो में बहुत सारी स्त्री मूर्तिकाएं प्राप्त हुई थी। इस कारण से इसका अनुमान लगाया जाता है कि उस समय मातृसत्तात्मक सत्ता थी। क्वेश्चन नंबर 16 पे, धम्म नीति की शुरुआत किसने की? धम्म नीति की शुरुआत अशोक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना भी है, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था, इसने किसने किया था? लुटियंस ने किया था। और लुटियंस ने और ही कई सारे भवन के निर्माण किए थे, जिसमें से वायसराय भवन, जिसे वर्तमान में राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, संसद भवन, ये सभी लुटियंस ने ही बनवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया का भी निर्माण लुटियंस ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 18। जीतल क्या था? जीतल एक सिक्का था जिसे इल्तुतमिश ने चलाया था। इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश से संबंधित है। जीतल चांदी का टंका चलाया था, तांबे का जीतल जो होता था वो तांबे का होता था और चांदी का होता था, जिसे टंका कहा जाता था। ये इल्तुतमिश ने चलाया था। 19 नंबर, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी। एक तरफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी। 20 नंबर, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। आप 21 नंबर पे आते हैं। चलिए, आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आईने अकबरी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए, आप 22 नंबर पे आते हैं। विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? स्थानीय मातृदेवी कौन थी? विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी को पंपा के नाम से जाने जाते थे, पंपा देवी। इसका आंसर हो जाएगा पंपा देवी। दामिन ए कोह को कहा जाता था। दामिन ए कोह को संस्थाल परगना क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, दामिन ए कोह। 24 नंबर, भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? ऑप्शन नंबर 1 फ्रांसवा बर्नियर, दूसरा अल-बरूनी, तीसरा इब्न बतूता, चौथा अल मसूदी। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर। क्वेश्चन नंबर 25, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में, इसे लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26,
फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई थी? फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना मद्रास में हुई थी। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारत संघ का अंग बनाया गया था? पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़, तीसरा हैदराबाद, चौथा मणिपुर। इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया था। देश भारत में छोटे बड़े लगभग 565 देशी रियासतें होती थी। उन सभी को एक जगह मतलब उन सभी को एकत्रित करने का काम किया था, संगठित करने का काम किया था। उसमें से हैदराबाद भी सबसे बड़ी देशी रियासत हैदराबाद होती थी भारत में। 28 नंबर, भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और किस आंदोलन में दिया था? यह भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था महात्मा गांधी ने। काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून रोलेट एक्ट को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में भारत में आया था। 31 नंबर, भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले पहले यूरोपीय जो थे वो पुर्तगाली ही थे। वे वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट नामक स्थान पे आए थे, जिसका स्वागत जमोरिन नामक एक राजा ने किया था। चलिए 32 नंबर पे आते हैं। मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्सव पर पहुंच गया था? ऑप्शन नंबर 1 अकबर, दूसरा शाहजहां, तीसरा जहांगीर, चौथा हुमायूं। इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। चलिए आप 33 नंबर पे आते हैं। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर 2 जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध धर्म से। यहाँ मिस्टेक हो गया, 2 बार बौद्ध धर्म हो गया है। ऑप्शन नंबर 4 वैष्णव धर्म से। इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? ऑप्शन नंबर 1 हुमायूं, ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 3 अकबर, ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां। इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस आए थे। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? गांधी इरविन पैक्ट 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी और इरविन के बीच में यह पैक्ट था 1936 ईस्वी में। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ था। 10 मई 1857 को यह आरंभ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। नैनार संत पूजा करते थे। नैनार संत जो होते थे वो शिव की पूजा करते थे और अलवार विष्णु की पूजा करते थे। डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात, ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। डांडी जो है गुजरात में स्थित है। महात्मा गांधी ने ही डांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था सर्वप्रथम। चलिए 39 क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। जजिया किससे लिया जाता था? ऑप्शन नंबर 1 व्यापारियों से, ऑप्शन नंबर 2 सैनिकों से, ऑप्शन नंबर 3 बुद्धिजीवियों से, ऑप्शन नंबर 4 धीमियों से। इसका सही आंसर हो जाएगा धीमियों से। जजिया कर जो होता था धीमियों से लिया जाता था। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 रुद्रदमन, ऑप्शन नंबर 2 स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 विजयसेन, ऑप्शन नंबर 4 खारवेल। इसका सही आंसर हो जाएगा खारवेल। तो दोस्तों मैंने 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो